बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम अब लूप की तरफ वापस आएंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ा था, और उसके बाद प्रीवियस वीक में और साथ ही हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो इससे उससे प्रीवियस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो लूप्स हैं उनके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो लूप को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीक 5 के अंदर, तो लेकिन ये कि अभी हम दोबारा उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करेंगे। तो फार लूप से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि फार लूप जो है वो किस तरह वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में आपको मैं सिंपल इसका बताऊंगा कि फार लूप का सिंटैक्स क्या है, और अगर हम उसमें चेंजिंग करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो किस तरह आ सकती है। तो इसको इस वीक में हम लूप को ज़रा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये मेन प्रोग्राम है, इसमें भी लूप के लिए भी हमारे पास कोई हेडर फाइल नहीं है। स्टैंडर्ड io.h यूज़ होगी जो कि इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इंटीजर कोई डिक्लेयर कर लेते हैं आई, और फार लूप हमने स्टार्ट करना है। तो फार लूप के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि आपने फार इसका कीवर्ड है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपने इसके 3 चेक्स होंगे। पहला हमारे पास होगा इनिशियल वैल्यू, कि आपने लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है, उसमें जो वेरिएबल है वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर उसका हमारे पास चेक आएगा कि लूप जो है वो कहाँ तक रन होगा, और उसके बाद उसमें वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगी। तो लाइक मैं अगर i इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको i लेस देन और इक्वल टू, हम इसको लेस देन 10 तक ले जाते हैं, लेस देन 10, और i के अंदर एक इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस का साइन आ गया। और यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट f, और इसके अंदर हम वैल्यू जो है वो जस्ट डिस्प्ले में आइट्रेशन दे देते हैं प्रिंट f, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर जो है वो इंटीजर है, तो उसमें i के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो डिस्प्ले में आ जाए। तो ये मैंने सिंपल सिंटैक्स लिखा है फार लूप का। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि ये क्या हमें एरर देता है। तो इसमें हमने जस्ट जो i के अंदर वैल्यू पास होगी उस वैल्यू को हमने डिस्प्ले में लेके आना है। तो इसमें देखें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि इसका हमें रिज़ल्ट क्या आता है, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये देखें इसकी जो वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही लाइन में उसने 0 से लेकर 9 तक आपको नंबर दे दिए हैं। तो ये एक ही लाइन में इसलिए दिए हैं कि मैंने यहाँ पर नई लाइन पे डिस्प्ले नहीं लिया। अगर यहाँ पर मैं इसके साथ, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें जो वैल्यू डिस्प्ले में लेनी होती है उसका देना होता है। लाइक आई है ना, तो आई का फॉर्मेट स्पेसिफायर हम देंगे %d। क्यों? क्योंकि आई हमारे पास इंटीजर डिक्लेयर है। अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट होता तो यहाँ f आ जाएगा, अगर करेक्टर होगा तो उसका c आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नई लाइन के लिए कोई वैल्यू नहीं दी। तो अगर हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हमारे पास डिस्प्ले जो है वो हर दफ़ा नई लाइन पे आए, तो यहाँ पर हम \n जो है वो लिखेंगे, जो कि नई लाइन के लिए होता है। तो ये भी सारे डॉक्यूमेंट में आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं कि अगर आप \n यूज़ करते हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, \b करेंगे तो क्या होगा, t करेंगे तो क्या होगा। तो ये नई लाइन के लिए हम इसको फॉर न्यू लाइन इसको \n लिखते हैं। तो अब हमारे पास पहले जब ये i डिक्लेयर हो गया, उसके बाद फार लूप जब स्टार्ट होगा तो i इज़ इक्वल टू 0 आएगा, और इस ज़ीरो को वो चेक करेगा कि ये कंडीशन इस ज़ीरो के लिए ट्रू है या नहीं है। अब देखें 0 लेस देन 10 है, डेफिनेटली है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि i लेस देन 0, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मैंने अब i इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया, i लेस देन 0 लिख दिया, मैंने 10 नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है पहले ही। i 0 से लेस तो नहीं है, 0 0 से लेस तो नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट रन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ब्लैंक आना चाहिए। तो ये देखें यहाँ ब्लैंक आया, कोई डिस्प्ले में नहीं आया, क्योंकि आई जो है वो लेस देन 0 नहीं है, क्योंकि आई के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो 0 लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आई लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ज़ीरो वाली तो ट्रू होगी, तो एक दफ़ा इसको डिस्प्ले में ज़ीरो देना चाहिए, तो ये ज़ीरो डिस्प्ले जस्ट देगा इन डैट केस। ये देखें, आपको स्क्रीन पे ये ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ, तो ये ज़ीरो डिस्प्ले में आ गया। तो अब इसको अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ, अब मैं इसको लाइक 5 तक ले जाता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 5, तो 5 तक ये डिस्प्ले में दे देगा और हर एक लाइन के ऊपर देगा, कॉलम वाइज आपको डिस्प्ले में नज़र आएगी चीज़ें। ये देखें, पहले हमारे पास 0 आ गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3 4 5, तो ये 5 तक उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये हमारे पास लूप जो है, वो लूप हम किसी भी, अगर हमने मैथ के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसके अंदर आइट्रेशन यूज़ हो रही हैं, तो आइट्रेटिव मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको एल्गोरिदम डिज़ाइन करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आइट्रेशन के अंदर आपने चीज़ें जो हैं वो बार बार रन करनी होती हैं। अब ये i इज़ इक्वल टू ज़ीरो से i इज़ इक्वल टू 5 तक ये रन हो रहा है, तो यहाँ आप ये वेरिएबल i बेशक यूज़ ना भी करना चाहें, आप 5 दफ़ा कोई प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ i को बेशक ना यूज़ करें। तो यहाँ पर जो भी आप इसके अंदर फार लूप की बॉडी के अंदर चीज़ें लिखेंगे, अब यहाँ पर जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट ली है, इसलिए मुझे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा तो फिर मुझे ब्रैकेट जो है वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये भी आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई और साथ डिस्प्ले में वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर फिर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं सपोज़ एक और नंबर ले लेता हूँ जे, तो जे इज़ इक्वल टू, मैं कह देता हूँ कि उसमें ज़ीरो मैंने इनिशियली साइन किया हुआ है, तो इस फार लूप के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जे इज़ इक्वल टू जे प्लस आई, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले के अंदर वैल्यू जो है वो जे की डिस्प्ले में दे देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया है कि जे के अंदर इनिशियली मैंने ज़ीरो कर दिया, और ये फार लूप 0 से 5 तक रन हुआ, और यहाँ जे इज़ इक्वल टू जे प्लस आई कर दिया कि आई जो वैल्यू आती जा रही है वो जे के अंदर ऐड होती जाए, और ये अपडेट होता जाएगा 5 टाइम के लिए, 0 से 5 तक के लिए। फर्स्ट टाइम इसमें ज़ीरो आएगा, जे में भी ज़ीरो है, तो यहाँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो, इसमें ज़ीरो चला गया जे में। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, और जे में क्या पड़ा हुआ था, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन, वन, तो जे में क्या हो गया, वन, जे अपडेट हो गया। अब उसके बाद जब वापस जाएगा तो आई में क्या आ जाएगा, टू, और जे में क्या था, वन, तो वन प्लस टू, थ्री, तो जे में थ्री आ गया। इस तरह ये अपडेट होता जा रहा है। लेकिन मैंने इसके साथ ब्रैकेट यूज़ नहीं की, तो इसका मतलब है कि मुझे डिस्प्ले में क्या आएगा यहाँ पर, जो ये लूप से बाहर निकलने के बाद यहाँ आपके पास जो फाइनल वैल्यू होगी वो डिस्प्ले में दे देगा। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो जो एट द एंड आंसर आना है वो यहाँ पर डिस्प्ले में देगा, तो यहाँ बैक स्लैश एन की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मुझे लास्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। ये देखें लास्ट पे जो बनेगा 15, तो ये 15 उसने रिटर्न कर दिया। वन बाय वन मुझे वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि लूप के बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर दोनों स्टेटमेंट ही लिखी। मैंने लूप के, आप देखें यहाँ हो क्या रहा है कि जैसे ये फार लूप पे आता है, तो फार लूप के बाद ये एक स्टेटमेंट इस लूप के लिए रन हो रही है बस, ये जो जे इज इक्वल टू जे प्लस आई वाली है, और जब ये पूरा हो जाता है तो फिर ये प्रिंट एफ पे आता है, तो और आपको फाइनल वैल्यू डिक्लेयर कर देता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हर दफ़ा जे के अंदर जो अपडेशन आ रही है वो डिस्प्ले में आए, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगानी होगी, और इस ब्रैकेट को यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ये अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारे पास, अब मैंने ये जो दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो इस पूरे लूप के लिए रन होंगी, और हर दफ़ा जे के अंदर वैल्यू जो है वो चेंज करता जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको जे इज़ इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, और यहाँ वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद बैक स्लैश एन लिख देते हैं, ताकि नई लाइन के ऊपर नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब ये देखें ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको रेड में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये एंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये दो स्टेटमेंट जो हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं, तो ये दो स्टेटमेंट इस फार लूप की बॉडी के अंदर है।
तो फार लूप के साथ आई इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के लिए पूरा ब्लॉक रन होगा, फिर आई इज इक्वल टू वन के लिए पूरा ब्लॉक रन होगा, फिर आई इज इक्वल टू टू के लिए रन होगा, और आपको हर पॉइंट के ऊपर अपडेटेड वैल्यू मिलती जाएगी, और एट लास्ट आपको यहाँ 15 डिस्प्ले में नज़र आएगा। तो ये अब इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के साथ आ गया। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें रिज़ल्ट इसका शो हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये देखें, पहले फर्स्ट टाइम जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद फिर जे इज़ इक्वल टू वन, फिर जे इज़ इक्वल टू थ्री, जे इज़ इक्वल टू सिक्स, जे इज़ इक्वल टू 10 एंड जे इज़ इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास वन बाय वन इसका सम आता जा रहा है। तो इस तरह हम इस पूरे ब्लॉक को भी रन करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास लूप की अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें हम चेंजिंग करके इसको मज़ीद देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये लूप जो है, मैंने इसको इनिशियल से स्टार्ट करवाया है, तो हम इसको वैल्यू जो है वो चेंज करके भी इसको देख सकते हैं। अब इसको वापस मैं दोबारा इससे पहले लेके जाता हूँ कि आप जे की वैल्यू के लिए हम इसको दोबारा फिर देखते हैं कि आई की वैल्यू के लिए हम अगर कंडीशन जो है वो चेंज करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो किस तरह का आएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में लेता हूँ आई की। तो अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ कि आई जो है वो पहले हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अब मैं वैल्यू जो है वो ज़ीरो के अलावा स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा जो लूप है वो स्टार्ट हो 10 से, आई के अंदर 10 वैल्यू आए, और 10 के बाद इसमें डिक्रीमेंट आता जाए। मैंने यहाँ पर तो 10 लिख दिया है, लेकिन ये है कि अब आई लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ था। मैं बाकी चीज़ें चेंज नहीं करता, मैं आई इज इक्वल टू 10 रहने देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये मुझे क्या डिस्प्ले देगा। इसने देखे ब्लैंक मुझे स्क्रीन डिस्प्ले दे दी है, यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसमें जो पहली कंडीशन है वही ट्रू नहीं हुई, आई इज इक्वल टू 10 के लिए ट्रू नहीं हुई। जब आई इज इक्वल टू 10 के लिए ट्रू नहीं है तो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो ब्लैंक नज़र आएगी, तो आपको डिस्प्ले में कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज करता हूँ, देखें आई इज इक्वल टू 10 है, तो 10 के बाद नेक्स्ट ये बढ़ता जाना है। तो जब बढ़ता जाएगा तो आपके पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में नज़र आएगी। मैं यहाँ पर वैल्यू अब लिख देता हूँ लाइक 15। तो आप देखें 10 है, तो 10 के बाद ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 15। तो 10 लेस देन इक्वल टू 15 है, डेफिनेटली है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 10 से 15 तक आपको डिस्प्ले में देगा। अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये देखें, ये 10 से 15 तक आपके पास डिस्प्ले में आ गया। पहली वैल्यू 10 आएगी, उसके बाद उसमें एक इंक्रीमेंट आएगा 11 आ जाएगा, अब उसमें एक और इंक्रीमेंट 12, फिर 13, 14, 15। तो आपके पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले में एक एक बढ़ के आती जा रही हैं। तो इसमें अगर आप देखें, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इनिशियल वैल्यू जो है वो 10 कर दी है, और उसके बाद जो उसकी कंडीशनल वैल्यू है वो मैंने 15 कर दी है कि 15 तक उसको लेके जाए। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए कर देता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ कि ये ग्रेटर देन 15, तो आई 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 15 है, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 15 तो नहीं है। तो अब इस पे भी हमारे पास लूप जो है वो पहले के ऊपर भी वैल्यू आपको डिस्प्ले में ज़ीरो ही देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। देखें, तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू आपको डिस्प्ले में नहीं आएगी। इसमें अब चेंजिंग करते हैं मज़ीद। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 से स्टार्ट करके उसके बाद फिर इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या देगा। तो इसमें हमने अब ये आई इज़ इक्वल टू 10 से स्टार्ट करके 15 तक किया था, तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। लाइक आई इज़ इक्वल टू 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 15 है, तो ग्रेटर देन 15 तक इसने रन होना है। तो अगर इसमें वैल्यू जो है वो हम इस तरह रख लेते हैं कि 10 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 तक तो ये जाएगा, लेकिन अब इसको हम वैल्यू जो है वो नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। लाइक मैं इसको ये कह दूं कि इसमें जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो। तो अब इसमें यहाँ पर मुझे इसमें डिक्रीमेंट देना होगा। तो अब डिक्रीमेंट का मतलब है कि अब यहाँ से 10 की वैल्यू है, तो 10 अगर इसमें मैं एक डिक्रीमेंट देता हूँ, मैं डाउन काउंटिंग के लिए इसको कर रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू जो है वो कम होती जाए। अब पहले 10 आएगा, तो 10 की कंडीशन को अब चेक करना है कि 10 हमारा जो है इस यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे उसके साथ रिलेशन उसका ट्रू होना चाहिए। तो 10 जो है वो लेस देन किसके साथ आएगा, लाइक मैं अगर इसको कर देता हूँ यहाँ पर 11, तो इसका मतलब है कि 10 जो है वो
लेस देन है 11। उसके बाद नेक्स्ट जब आएगी वैल्यू तो वो एक और कम हो जाएगा, 9, 9 भी लेस देन है। तो इसका मतलब है कि अब ये लूप जो है इनफाइनाइट रन होना चाहिए। तो नेगेटिव में भी वैल्यू चली जाएगी और इन्फिनिटी तक इसको रन होना चाहिए, जिस तरह हमने इसको लिखा हुआ है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ये वैल्यूज हैं वो हमारे पास बढ़ती जा रही हैं। तो ये इनफाइनाइट लूप जो है वो रन हो गया है। ये देखें, इसको अगर मैं रोक के दिखाता हूँ आपको तो फिर भी ये देखें, ये अब इनफाइनाइट लूप चलता जा रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो कंडीशन ऑल द टाइम ट्रू रहेगी। जब ऑल द टाइम ट्रू रहेगी तो हमारे पास लूप जो है वो ब्रेक नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, इनफाइनाइट लूप रन हो जाएगा। तो अब मैंने 10 से इसको लेके जाना है 0 तक। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें कंडीशन इस तरह लिखनी है कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो उसकी ट्रू रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0। अब देखते हैं कि अब ये हमारे पास इस कंडीशन की बेस के ऊपर ये क्या रिज़ल्ट देगा। तो आप इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये 10 पहले आएगा, 10 के लिए भी 10 ग्रेटर दैन 0 है, डेफिनेटली है। उसके बाद 9, फिर 8, फिर 1। अब 1 भी ग्रेटर दैन 0 है, लेकिन जब 0 आएगा तो 0 ग्रेटर दैन 0 नहीं है, इस वजह से यहाँ 0 डिस्प्ले में नहीं आया। 10 से उसने 1 तक डाउन काउंटिंग जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। तो अगर मैं इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगा लेता हूँ, लाइक आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 भी शामिल होगी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे पास 0 भी शामिल होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 10 से 0 तक उसने डाउन काउंटिंग जो है वो शो करवा दी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो हमारे पास 0 तक इसकी डाउन काउंटिंग आ गई। तो आप देखें, इसमें इस तरह आप अगर मैं वैल्यू जो है वो डाउन काउंटिंग में लेके जा रहा हूँ, मैं तो एक एक का इसमें डिक्रीमेंट दे रहा हूँ। तो आप इसमें एक से ज़्यादा का डिक्रीमेंट भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर इसमें डिक्रीमेंट जो है वो ऐसे दे देता हूँ कि आई इज़ इक्वल टू आई माइनस 2। अब मैं 2 का इसमें डिक्रीमेंट दे रहा हूँ, तो मेरे पास पहले डिस्प्ले में क्या आएगा, 10। उसके बाद क्या आएगा, 8, फिर 6। इस तरह हमारे पास इवन नंबर्स आते जाएंगे। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर डिस्प्ले में आ जाएंगे। ये देखें, डाउन काउंटिंग में 10, 8, 6, 4, 2, 0। तो अगर मैं इसको 3 देता हूँ तो 3 के शिफ्ट के साथ देता जाएगा। तो अब इसमें पहले 10 आएगा, फिर 7, उसके बाद फिर 4 एंड सो ऑन, जब तक 0 ना हो जाए। ये देखें, अब 10, 7, 4, 1, तो 3 के डिफरेंस के साथ आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह हम अगर मैथ के अंदर देखते हैं तो मैथ में हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमने सीरीज़ जो है वो उसको प्रिंट लेना होता है, सीरीज़ का सम लेना होता है। तो इस तरह के काम हम लूप के थ्रू फिर ये कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये कहता हूँ कि आप एक सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले करें जिसमें हमारे पास नंबर जो हैं वो जस्ट इवन आए, और उसमें इवन नंबर आएंगे तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम 1। और यहाँ पर इसको हम कब तक रन कर लेते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे आपने डिस्प्ले में सीरीज़ जो देनी है वो 20 तक देनी है, और उसमें नंबर मेरे पास क्या आने चाहिए, ऑड आने चाहिए। चले, लाइक ऑड के लिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं आई प्लस 2। तो आप इसके बाद सीरीज़ किस तरह आए, कॉमास के साथ सेपरेट हो। तो पहला नंबर जो डिस्प्ले हो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉमा आए, कॉमे के बाद दूसरा नंबर आता जाए। तो इस तरह ये डिस्प्ले में आ जाए। तो यहाँ पर हम कॉमाज लगा के इसको डिस्प्ले में ले सकते हैं। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा, उसके बाद फिर 3, 5, 7 और 20 तक एक सीरीज़ जनरेट कर देगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास पहले 1 आ गया, उसके बाद फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू में आगे आ जाएगी। तो सीरीज़ हमारे पास नंबर 19 तक दे दे और उसके बाद आगे जस्ट कॉन्टीन्यूटी का शो कर दे कि आगे ये कंटिन्यू चल रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगर इस तरह लिख देते हैं, जस्ट ये कॉमा के बाद आगे कंटिन्यू है, तो अब आपके पास ये सीरीज़ कंटिन्यू की फॉर्म में नज़र आ जाएगी। अब इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पहला नंबर 1 आ गया, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू सीरीज़ आपके पास एक शो होगी। तो हम इस तरह डिस्प्ले में भी ला सकते हैं और इसके ऊपर वर्किंग भी कर सकते हैं। वर्किंग किस तरह कि अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे पास
ये जो सीरीज़ डिस्प्ले में आ रही है तो इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म भी हो जाए साथ, लाइक आप इनका सम लेना चाहें, 20 तक के नंबर हैं उनका सम ले लें, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो हम सम के लिए यहाँ पर एक एस वेरिएबल ले लेते हैं कि मेरे पास ये सीरीज़ डिस्प्ले में भी आ जाए और उसके बाद मुझे सम जो है वो रिज़ल्ट में सम भी शो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एस में मैं ज़ीरो जो है वो प्लेस कर देता हूँ और नंबर यहाँ पर मैं थोड़े कम ले लेता हूँ ताकि मैं इनको ऐड करके रिज़ल्ट को वेरीफाई भी कर सकूँ। तो अब यहाँ पर मैंने डिस्प्ले में भी एलिमेंट लेने हैं, तो डेफिनेटली यहाँ मैं एक इसको बॉडी के लिए ब्रैकेट बनाऊंगा, उसके अंदर ये स्टेटमेंट लिख दूंगा। यहाँ पर अब देखें आई डिस्प्ले में पहला नंबर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एस इज़ इक्वल टू एस प्लस आई। तो ये सम के लिए मैंने एक अपनी तरफ से ऐड कर दी है और यहाँ मैं ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जब एंड वाली सीरीज़ आ जाएगी तो आगे ये कॉन्टीन्यूटी शो करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है ताकि मुझे कॉन्टीन्यूटी जो है वो शो करवा दे। तो अगर आप मतलब इसके बाद कॉन्टीन्यूटी और उसके बाद नेक्स्ट फिर नई लाइन के ऊपर यहाँ पर सम भी डिस्प्ले करवाना है हमने, तो यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। तो सम इक्वल टू और यहाँ पर मेरे पास जो एस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है उसको मैं डिस्प्ले में ले लूँगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपने आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक सम डिक्लेयर किया है एस के नाम से और उसके अंदर ज़ीरो पहले वैल्यू असाइन भी साथ ही कर दी है और यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से 10 तक और दो इसमें 2 का जो है वो इंक्रीमेंट है। तो 1 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आना है 3, उसके बाद 5 7 और उसके बाद फिर 9, डेट्स इट। तो ये वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगी और साथ साथ इन वैल्यू को वो सम के अंदर ऐड करता जा रहा है। पहली दफ़ा इसमें 1 आएगा तो 0 प्लस 1 1, तो एस जो है वो अपडेट होकर 1 हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तो आई में क्या आ चुका होगा 3, तो यहाँ पर एस में क्या पड़ा था 1 प्रीवियस वाला, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो इसमें 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि रिज़ल्ट को साथ वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो इसने यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू 25, इसमें साथ कॉमा भी यहाँ पर लगा हुआ था, ये कॉमा एज इट इज़ डिस्प्ले में आ गया, इसको हटा देते हैं। अब हम इसके रिज़ल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। देखें सीरीज़ हमारे पास ये जो एलिमेंट यहाँ डिस्प्ले आ रहे हैं ये इनका सम 25 बनता है। अगर आप इनको ऐड करें तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 25, तो ये 25 सम आ गया। अब हमने क्या किया है सीरीज़ को डिस्प्ले में ले लिया और उस सीरीज़ का सम भी ले लिया। तो सीरीज़ के दरमियान में हमारे पास अगर समीशन का साइन हम लगाना चाहें तो वो भी हम साइन यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। यहाँ प्लस का साइन आप लगा दें तो आपके पास यहाँ सम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और यहाँ पर सम की इज इक्वल टू 25। तो इस तरह आप कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई भी सीरीज़ जो है उनको लेके हम उसका सम जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, सीरीज़ भी जनरेट करवा सकते हैं और सीरीज़ के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो भी डिस्प्ले में ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपनी तरफ से कोई सीरीज़ हमने बनानी हो, लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास एक सीरीज़ है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो उसकी जो nth टर्म है वो है n स्केयर। मैं यहाँ पर सीरीज़ को कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ। सीरीज़ मेरे पास है सीरीज़ इज़ इक्वल टू, सीरीज़ के जो nth टर्म है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो वो मेरे पास है लाइक n स्क्वेयर -2 या -1। तो ये एक मेरे पास सीरीज़ की nth टर्म का फार्मूला है। तो इसके अंदर अगर मैं देखें पहले सबसे पहले ज़ीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ, जब ज़ीरो पुट करूँगा तो मेरे पास -1 आंसर आएगा। तो पहला नंबर -1 आ गया ज़ीरो के ऊपर। अगर आप n 1 से स्टार्ट चलें कर लें तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 -1 3, 3 का स्क्वायर 9 -1 8। तो इस तरह मेरे पास ये सीरीज़ बन जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोड एक लिखना चाह रहा हूँ कि उस कोड के अंदर
एक तो ये सीरीज़ डिस्प्ले में आ जाए और इसकी पहली जो टर्म्स हैं लाइक पहली 10 टर्म तक जो है वो डिस्प्ले में आ जाएं, और उसके बाद वो जो डिस्प्ले में 10 टर्म आ जाएं और साथ ही उनका सम भी आ जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव को अब इसमें हमने अचीव करना है। तो मैं अभी यहाँ आज के लेक्चर में हम इसको सिर्फ जस्ट डिस्प्ले की तरफ ही फोकस करते हैं, डिस्प्ले कैसे इसका लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सबमिशन के ऊपर और बाकी ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं उसको भी करके देख लेंगे। तो अभी सिर्फ मैं इसको डिस्प्ले आपको करवा के बताता हूँ कि डिस्प्ले हम किस तरह कर सकते हैं फर्स्ट 10 टर्म का इस सीरीज़ के लिए। तो आई इज़ इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे, लेस दैन इक्वल टू 10 तक लेके जाएंगे। तो 1 से 10 तक हमारे पास ये लूप रन होगा और यहाँ पर जस्ट हम 1 1 का इसमें इंक्रीमेंट दे देते हैं। तो अब नेक्स्ट हमने लूप के अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमने जो फार्मूला था nth टर्म वाला उसको यूज़ करते हुए नंबर जनरेट करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल j ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे j इज़ इक्वल टू, अब इसमें जो n लिखा हुआ था इस n की जगह हम i प्लेस कर देंगे, क्योंकि i के अंदर वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है 1 से 10 तक। तो इसमें डेफिनेटली जब पास होगा तो हमारे पास रिज़ल्ट आता जाएगा। तो यहाँ पर हम i स्टैरिक i और -1 ये कर देंगे। अब इससे होगा क्या कि पहली दफ़ा इसमें 1 आएगा तो 1 का स्केयर का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई विद 1, तो 1 ही आएगा। -1 0, जे में 0 आ जाएगा। यहाँ हम जे प्रिंट कर देंगे और इसको हम बेशक कॉमा लगा दें और यहाँ जे लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बाकी टर्म्स हैं वो इसको रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास ये, अब इसमें क्या होगा, पहली दफ़ा जब हमारे पास आई में 1 आएगा तो यहाँ 1 इंटू 1 1 होगा, 1 -1 0, तो जे में यहाँ 0 प्रिंट हो जाएगा। तो पहला हमारे पास नंबर क्या आ गया, 0। उसके बाद इस लूप में वापस जाएगा, आई में क्या आएगा 2, तो 2 का स्केयर 4, 4 -1 3, तो 4 -1 3 होगा तो यहाँ 3 डिस्प्ले आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ आई में क्या आ गया, अब 3 आ गया, तो 3 का स्केयर 9, 9 -1 8, या 8 आ जाएगा। फिर 4 का स्केयर कितना होगा, 16 -1 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 का स्केयर 25 24 आ जाएगा, एंड सो ऑन 10 टर्म जो है वो डिस्प्ले में आ जाएंगी और आगे ये कंटिन्यू का साइन। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये इसमें मैंने nth टर्म लिखी है, इसको आप देखेंगे ये nth टर्म का फार्मूला था। इस फार्मूला को हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके थ्रू सीरीज़ जो है वो राइट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सीरीज़ आ गई है, इसको आप वेरीफाई कर लें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 0, क्योंकि 1 का स्केयर -1 कितना होगा 0, 2 का स्केयर -1 कितना होगा 3, 3 का स्केयर -1 8। अब देखें ये असल में 4 9 16 25 36 इनमें से एक एक कम होकर डिस्प्ले आ रहा है। हर दफ़ा एक वैल्यू इसमें से कम करता जा रहा है और कम करने के बाद आपको डिस्प्ले में वैल्यू देता जा रहा है। अगर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू इस तरह लिख लेता हूँ कि लाइक यहाँ पर मैं एन स्क्वायर ही लिख लेता हूँ, हम कहता हूँ कि पहले -1 नहीं है, तो एन स्क्वायर के लिए अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ -1 मैं इसको उठा देता हूँ, तो अब मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो जनरेट हो जाएंगी। तो पहले 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखें ये 2 का स्क्वायर, उसके बाद ये 3 का स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये स्क्वायर की फॉर्म में टर्म आ रही हैं। तो ये हमारे पास इस तरह डिस्प्ले में लिखा जाएगा। तो ऐसे हम सीरीज़ जो है वो देखें, सीरीज़ हम प्रिंट भी करवा सकते हैं डेफिनेटली। अगर हम उसको प्रिंट में ला सकते हैं तो हम उसके लिए आंसर जो है वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने nth टर्म लिखी थी। उसके बाद यहाँ से ये लूप स्टार्ट किया और लूप के अंदर जो बॉडी जो है लूप की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस बॉडी के अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिखती हैं। आप देखें ये n अगर स्क्वायर था तो यहाँ पर i का हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसको j में पास करते जा रहे हैं और j की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट लेते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप i लिख दोगे तो i रिप्लेस हो के नेक्स्ट टाइम उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो रिप्लेस में हमारे पास ना आए। नया वेरिएबल होगा तो उसमें डेफिनेटली नई वैल्यू जो है वो आगे पास होती जाएंगी और एट द एंड हमने उसके साथ कंटिन्यू का साइन भी शो करवा दिया।
तो ये कोड है, होप यू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें हमने किस तरह वर्किंग करनी है। तो मैं फिर दोबारा यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कोडिंग के लिए जो सिंपल स्टेटमेंट हैं उनका सिंटैक्स और उसकी वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए कोई भी स्टेटमेंट उसको लिखें, उसके बाद उसमें पहले एग्जैक्ट लिख लें, उसके बाद उसमें चेंजिंग करें, चेंजिंग करके उसको अंडरस्टैंड करें कि जो आप चेंजिंग कर रहे हैं उसका उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो फिर आपको जब उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने कोडिंग करनी है तो आप इजीली उसकी कोडिंग कर सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट जब आपके पास बल्क की फॉर्म में स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैंने अगर कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी है तो इसके लिए इफ़ लगेगा, एल्स लगेगा, नेस्टेड इफ़ लगेगा, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो लूप लगाना है तो लूप के लिए आपको पता होगा कि मैंने लूप को स्टार्ट कहाँ से लेना है, उसको एंड कहाँ पे करना है, उसके इंक्रीमेंट जो है वो किस तरह के देने हैं। तो जब आपको इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फिर उसको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के ऊपर जो डिफरेंट ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करवा के उसको देखेंगे कि हम डिफरेंट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं लूप को यूज़ करते हुए। जज़ाकल्लाह।